वरुण नाम का एक ट्रक ड्राइवर भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक माल ढोता रहता है। जिस शहर में सूरज डूबता है उसी शहर में उसकी रात कटती है। सड़क की धूल, इंजन की गरज और अकेलापन, यही तीन उसके साथी हैं। उस दिन आगरा आकर उसका ट्रक रुका था और इसी आगरा में कुछ ऐसा हुआ जिसने उस ट्रक ड्राइवर की जिंदगी बदल दी। इस शहर के एक छोर पर रीता और मीनू नाम की दो महिलाएं पार्टनरशिप में एक वैश्यालय चलाती। रीता और मीनू दो महिलाएं जिनकी आंखों में कोई करुणा नहीं, सिर्फ हिसाब और कारोबार। वे यहाँ एक वैश्यालय चलाती, लेकिन ये सिर्फ वैश्यालय नहीं, ये एक कारागार जहाँ लड़कियों को जबरदस्ती पैसों के बदले खरीद कर काम करने पर मजबूर किया जाता है। घर के अंदर 4-5 ताकतवर पुरुष हमेशा पहरे पर रहते हैं। उनकी आंखों में ऐसी क्रूरता है कि उनके डर से कोई कभी भागने की हिम्मत नहीं करता। इस वैश्यालय में मुन्नी नाम की एक युवती काम करती थी। वो बहुत ही शालीन और खूबसूरत थी। जो भी उसे देखता पहली नजर में मोहित हो जाता। उस दिन वरुण नाम का वही ट्रक ड्राइवर इस वैश्यालय में आ गया। उसने देखा कि एक आदमी फोन पर बात कर रहा है। तब वो आदमी उससे पूछता है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो मेरा मन खुश कर सके? तब वो आदमी कहता है, जरूर, आप यहीं इंतजार कीजिए, मैं हमारी बॉस को बुला देता हूँ। कुछ ही देर में रीता और मीनू आ गई। दोनों ने चमकदार साड़ियां पहनी हुई, चेहरे पर भारी मेकअप था, लेकिन उनकी नजर में एक बर्फ सी ठंडक थी। रीता बोली, उस कमरे में जाओ, 4 हैं, जिसे पसंद हो उसे चुन लो। वरुण अंदर गया। एक छोटा सा कमरा, चारों तरफ फीकी लाल रोशनी, 4 युवतियां पंक्ति में खड़ी। उनके चेहरों पर कोई जान नहीं थी, सिर्फ यांत्रिक मुस्कान। लेकिन एक अलग थी, वो थी मुन्नी। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। मुस्कान थी, मगर उस मुस्कान के पीछे एक गहरा दुख छुपा। फिर भी वो इतनी खूबसूरत और शालीन थी कि वरुण मंत्रमुग्ध हो गया। इसीलिए उसने मुन्नी को चुन लिया। फिर जब वरुण कमरे से बाहर आ रहा था तो मुन्नी ने कहा, तुम कुछ खाओगे? चाय, कॉफी, ठंडा? वरुण बोला, नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, लेकिन तुम्हारा व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कहकर वो चला गया। उसने अपना ट्रक स्टार्ट किया और दूसरे शहर की ओर रवाना हो गया। लेकिन उसका मन उसी कमरे में रह गया, उस मुस्कान में, उन आंखों के भीतर छुपी खामोश चीख में। रात गहरी हो चुकी थी, सब सो गए थे, लेकिन एक जाग रही थी। 20 साल की एक युवती, उसका नाम पारुल था। उसने फैसला कर लिया था, जैसे भी हो आज रात ही भागेगी। चुपचाप खिड़की से उतरकर वो दौड़ने लगी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन अगले दिन सुबह जब रीता और मीनू को ये पता चला तो गुस्से से उनकी आंखें लाल हो गईं। तब रीता और मीनू ने सबको बुलाकर कहा, किसी भी तरह उस लड़की को पकड़ कर लाओ, 5 लाख रुपए में खरीदा है उसे, भागने नहीं देना है। 4-5 गाड़ियां तलाश में निकल पड़ी। दोपहर तक रेलवे स्टेशन से पारुल को पकड़कर ले आया गया। जब उसे उन दोनों औरतों के पास लाया गया तो लड़की रोते रोते बोली, दीदी मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी, इस बार माफ कर दो। लेकिन वे कठोर थीं, उन्होंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने अपने आदमियों से कहा, जाओ इस लड़की के साथ ऐसा इंतजाम करो कि दूसरी बार भाग ना सके। इसके पैरों में ऐसी चोट पहुंचाओ कि ये कभी दौड़ने का ख्याल भी ना करे। उनके आदमी उस लड़की को पकड़कर एक कमरे में ले गए और उसके पैरों पर ऐसी चोट मारी कि वो जोर से चीख उठी। उस दिन सब ने उसकी चीखें सुनी और सबके दिल में डर बैठ गया। मुन्नी दरवाजे के पास खड़ी कांप रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उस दिन सुबह उसने सबको बुलाकर कहा, सुनो, भागने की कोशिश मत करना, हमारी किस्मत खराब है, इसे स्वीकार करो और यहीं रहो, नहीं तो तुमने देखा ही है क्या होता है। ऐसी हालत होगी कि हम कभी कोई काम भी नहीं कर पाएंगे। इस तरह 2 दिन बीत गए। 2 दिन बाद वरुण फिर आगरा आया। उसका मन खिंच रहा था, क्यों, ये वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रहा था। अब वही वरुण नाम का ट्रक ड्राइवर फिर वहां आया। तब रीता और मीनू बोली, क्यों रे ट्रक ड्राइवर, फिर आ गया, बता किसे चाहिए? वो बोला, मुन्नी को। वे बोली, मुन्नी अभी व्यस्त है, उसकी 5 घंटे की बुकिंग है, ज़रूरत हो तो तुम किसी और को ले सकते हो, इससे भी ज़्यादा सुंदर लड़कियां तुम्हारे सामने पेश कर सकते हैं। तब उन्होंने पास खड़े एक आदमी से कहा, जाओ चारों को बुला कर लाओ। वह 4 लड़कियों को ले आया, लेकिन किसी को भी देखकर वरुण को पसंद नहीं आया। तब वरुण बोला, मुझे सिर्फ मुन्नी ही चाहिए, ज़रूरत पड़ी तो 5 घंटे इंतज़ार कर लूँगा। तब रीता बोली, आज से उसका रेट डबल है। वरुण बोला, ठीक है, डबल दूंगा, लेकिन मुझे मुन्नी के साथ ही समय बिताना है। 5 घंटे इंतज़ार के बाद जब वरुण मुन्नी के कमरे में गया तो मुन्नी मुस्कुराकर बोली, वेलकम। वरुण बोला, ये सब मत कहो, और ये कहकर वो बैठ गया। फिर बोला, अच्छा मुन्नी, क्या तुम सबके साथ ऐसे ही हंसते हुए बात करती हो? वो बोली, हाँ, मैं सबके साथ हंसते हुए ही बात करती हूँ। तब वरुण उदास होकर बोला, अगर तुम थोड़ा सा कह देती कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हंसकर बात करती हूँ तो मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता, मन खुश हो जाता। तब मुन्नी हंसकर बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ही हंसकर बात करती हूँ। वरुण बोला, झूठ मत बोलो, सच कहो। जानती हो मुन्नी, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही यहाँ बार बार आता हूँ। मुन्नी बोली, हाँ मुझे पता है। फिर वरुण बोला, मैं अब चलता हूँ, किसी और दिन आऊँगा, तब बहुत सारी बातें करेंगे। मुन्नी बोली, थैंक यू। अब दिखाया जाता है कि वेश्यालय के 2 आदमी बाहर खड़े होकर सब कुछ फॉलो कर रहे थे कि ये आदमी बार बार क्यों आता है। वे जाकर रीता और मीनू से बोले, दीदी कोई गड़बड़ तो नहीं है? रीता और मीनू बोली, अरे मुन्नी तो यहाँ की सबसे टॉप लड़की है, जो भी उसे देखता है उसके साथ समय बिताना चाहता है, हमें सिर्फ पैसे चाहिए, उन्हें मज़ा।
इसमें शक करने जैसी कोई बात नहीं है। इसके बाद अचानक एक दिन वरुण रात के समय फिर आता है और सीधे मुन्नी के कमरे में चला जाता है। वरुण बोला, आज तुम्हारी कहानी सुनूंगा, बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, घर में कौन कौन है। मुन्नी चुप रहती है, कुछ नहीं कहती। तब वरुण अपने बारे में बहुत कुछ बताता है। फिर मुन्नी अपने बारे में बताना शुरू करती है। आंखों के सामने वे सारे दृश्य तैरने लगते हैं। सीन शिफ्ट होकर उसके पुराने दिनों की घटनाओं में चला जाता है। वो कहती है, मैं गुजरात के एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुई थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मुझे पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन हम बहुत गरीब थे और मेरी माँ भी यही काम करती थी। मेरे पिता खुद ही बहुत से लोगों को बुलाकर लाते थे, लेकिन ये सब मुझे पता नहीं था। मैं तो खुशी खुशी खेलती रहती थी, पढ़ाई करती थी। एक दिन रात को जब हम सब खाना खा रहे थे, तब मेरी माँ ने कहा, मुन्नी, मैं चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख कर बहुत आगे जाए। पढ़ाई के बिना कभी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। घर की तरफ ध्यान मत देना, बस मन लगाकर पढ़ाई कर। मेरे पिता ने भी कहा, हाँ, तेरी माँ जो कह रही है वही करना। फिर ऐसे ही दिन बीतते गए। इसी बीच मैंने 10वीं की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास की। मेरी माँ बहुत खुश हुई, लेकिन वो खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। अचानक एक दिन माँ की मौत हो गई। पिता कुछ बीमार रहने लगे और घर चलाने के लिए कोई पैसा नहीं था, क्योंकि माँ ही एकमात्र सहारा थी। मैं घर के सारे काम करती थी, पिता को खाना देती थी। एक दिन मैंने कहा, पापा, क्या मैं कोई काम कर लूँ? पिता बोले, नहीं मुन्नी, तेरी माँ चाहती थी कि तू सिर्फ पढ़ाई करे, और मैं भी यही चाहता हूँ। मैं घर का काम निपटाकर पढ़ाई जारी रखती रही और इसी तरह 12वीं पास की। कंप्यूटर भी सीखा, लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसके बाद मैं घर के काम करने लगी और पिता अपनी नई पत्नी से कमाई कराने के लिए लोगों को बुलाने लगे। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चला। फिर एक दिन पिता सड़क से आते आते मर गए। सब कुछ फिर से टूट बिखर गया। मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया और मैं बिल्कुल अकेली हो गई। उसके बाद मेरी सौतेली माँ मुझे छोड़कर अपने मायके चली गई। एक दिन अचानक वो एक आदमी को लेकर आई और बोली, ये तुम्हारा मामा है, तुम मामा के साथ शहर जाकर पढ़ाई करोगी। ये कहकर उसने मुझे मामा के साथ शहर भेज दिया। शहर में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जिंदगी में पहली बार ऐसा शहर देख रही थी, लखनऊ। मामा मुझे अपने घर ले गया और बोला, तुम यहीं रहोगी, पढ़ाई करोगी, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन दरवाजे की ओट से मैंने देखा 2 महिलाएं बैठी थी और मामा उनसे बात कर रहा था। तभी मामा ने मुझे बुलाया, मुन्नी, जरा बाहर आओ। मैं बाहर गई। मामा बोला, देखा कितनी सुंदर लड़की है, अंग्रेजी में बात करती है, पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी बातें करती है। मुझे नहीं पता था कि उसी दिन के बाद मेरी जिंदगी में अंधेरा उतर आएगा। मैं फिर कमरे में चली गई और दरवाजे की ओट से सब सुनने लगी। वे दोनों महिलाएं यानी रीता और मीनू मामा से कह रही थी, देखो, हम 18 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकते, देना हो तो दो, वरना हम जा रहे हैं। मुझे तब भी कुछ समझ नहीं आया। फिर मामा बोला, ठीक है, 20 लाख दे दो और इसे ले जाओ। इसके बाद वे दोनों महिलाएं मुझे गाड़ी में बैठाकर बोली, हम तुम्हें बोर्डिंग स्कूल ले जा रहे हैं। ये कहकर वे मुझे वेश्यालय ले आईं। पहले ही दिन उन्होंने मुझसे कहा, हमने तुम्हें 20 लाख रुपए देकर खरीद लिया है, तुम्हारे मामा ने तुम्हें हमें बेच दिया है। अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगी तो जिंदगी में बच नहीं पाओगी। अब से तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा, जो कहेंगे वही करना होगा। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन किस्मत का कैसा मजाक, मेरे पास कुछ भी करने का कोई रास्ता नहीं था। तभी से अपनी इच्छा न होने के बावजूद मुझे मजबूरी में ये काम करना पड़ा। अब सीन कमरे के अंदर शिफ्ट होता है। वरुण कहता है, मुन्नी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुन्नी कहती है, ये कभी संभव नहीं है, ये लोग बहुत खतरनाक हैं, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तब वरुण उसे हिम्मत देते हुए कहता है, मुन्नी, तुम पढ़ी लिखी हो, उच्च माध्यमिक पास हो, कंप्यूटर जानती हो, अंग्रेजी बोल सकती हो, फिर इतनी चिंता किस बात की? मैं हूं ना, तुम बस हाँ कहो, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूंगा। हम यहाँ से भाग चलेंगे बहुत दूर। अरे, मैं ड्राइवर हूँ, भारत की हर गली मोहल्ला मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम बस हाँ कहो। लेकिन मुन्नी डर के मारे चुप रहती है, कुछ नहीं कहती। तब वरुण कहता है, मुन्नी, मैं 2 हफ्ते बाद यहाँ आऊँगा, तुम तैयार रहना, तुम्हें लेकर भाग जाऊँगा। ये कहकर वरुण कमरे से बाहर आ जाता है। तब रीता और मीनू कहती हैं, क्यों रे ड्राइवर, मज़ा आया? वरुण कहता है, बहुत बढ़िया, सच में तुम्हारी पसंद का कोई जवाब नहीं। ये कहकर वरुण वहाँ से चला जाता है। वरुण अकेले गाड़ी चलाते हुए अपने एक दोस्त के पास जाता है और कहता है, क्या तू मुझे 1 लाख रुपए उधार दे सकता है? कुछ दिनों में लौटा दूंगा। लेकिन दोस्त कहता है, इतने पैसे लेकर तू करेगा क्या? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत दे सकता हूँ। बात नहीं बनी। वो फिर से गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी चलाते चलाते उसने अपने मालिक को फ़ोन किया और कहा, मालिक, मुझे बहुत पैसों की ज़रूरत है, मैं तुम्हारे यहाँ 10 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे 2 लाख रुपए उधार दे दो, मैं काम करके चुका दूंगा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया और फिर से गाड़ी चलाने लगा। इधर मुन्नी चिंता में दिन काट रही थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। 2 हफ्ते बाद वरुण मुस्कुराता हुआ फिर उस वेश्यालय में आया और सीधे मुन्नी के कमरे में चला गया। उसने कहा, मुन्नी, हम पीछे वाले दरवाजे से भागेंगे, देर मत करो। मुन्नी जल्दी जल्दी अपने कपड़े समेट लेती है और दोनों पीछे के दरवाजे से दौड़कर भागने लगते हैं। इधर बाहर एक आदमी पहले से पहरे में था, लेकिन बहुत देर हो जाने पर उन्हें शक हुआ वरुण अब तक बाहर क्यों नहीं आया। तब रीता और मीनू को संदेह हुआ। उन्होंने 2 लोगों को बुलाकर कहा, जाकर देखो अब तक बाहर क्यों नहीं आया। वे दरवाजे के बाहर खड़े होकर आवाज लगाते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। दरवाजा पीटते हैं, फिर भी कोई जवाब नहीं। ये देखकर रीता कहती है, दरवाजा तोड़ दो। दरवाजा तोड़ते ही जो उन्होंने देखा उस पर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अंदर कोई नहीं था। वे पीछे के दरवाजे से भाग चुके थे। रीता और मीनू चीख कर कहती हैं, किसी भी तरह उन्हें पकड़ कर लाओ, चारों तरफ पहरा लगाओ, ड्राइवर का नंबर पता करो, किसी भी तरह उन्हें यहाँ वापस लाना है, नहीं तो हमारे 20 लाख रुपए डूब जाएंगे। ये कहकर उन्होंने अपने आदमियों को चारों तरफ भेज दिया। इधर वरुण मुन्नी को अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जा रहा था। वरुण बोला, मुन्नी, अभी हम जाकर शादी करेंगे, तुम अपना नाम कविता बताओगी। कुछ देर बाद वे शादी के रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचे और वरुण ने मुन्नी से शादी कर ली। वरुण बोला, हम अभी अपने घर नहीं जाएंगे। मुन्नी बोली, रीता, मीनू और उनके लोग हमें ढूंढ रहे होंगे, अगर वे हमें पकड़ लें तो कुछ भी कर सकते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? वरुण बोला, मेरे मामा के घर चलेंगे। इस तरह वरुण और मुन्नी उसके मामा के घर पहुंचे। डोरबेल बजाते ही उसका ममेरा भाई अर्नब बाहर आया। वरुण बोला, अरे अर्नब, ये तेरी भाभी है। अर्नब ने उन्हें अंदर आने को कहा। वरुण बोला, अर्नब, हम यहाँ कुछ दिनों तक रहेंगे, फिर चले जाएंगे। मैंने इस लड़की को भगाकर शादी की है। इतना कहकर वो चुप हो गया। तभी उसके मामा मामी आ गए और पूछने लगे। वरुण बोला, मामा, मैंने इससे शादी की है, मैं कुछ दिनों तक यहाँ रहूंगा, फिर चला जाऊंगा, प्लीज हमें रहने दीजिए। मामा मामी और अर्नब ने कुछ नहीं कहा और उन्हें अपने घर में शरण दे दी। इधर रीता, मीनू और उनके आदमी चारों तरफ तलाश कर रहे थे। उन्होंने एक गैंगस्टर को फोन किया और कहा, मैं तुम्हारे फोन पर 2 तस्वीरें भेज रही हूँ, अगर 2 दिनों के भीतर इन्हें मेरे पास ले आओगे तो तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगी। वो आदमी बोला, चिंता मत करो, 1 दिन के भीतर खबर दे दूंगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि मुन्नी, जिसका नाम अब बदलकर कविता रख दिया गया है, वरुण की मामी के साथ घर के सारे काम करती है। वे सब काफ़ी खुश थे। इसी तरह दिन बीत रहे थे। उसे नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी में फिर से अंधेरा उतरने वाला है। एक दिन सुबह मुन्नी छत पर खड़ी थी। अचानक उसने देखा कि एक गाड़ी उनके घर के बाहर आकर रुकती है। ध्यान से देखने पर उसने पहचाना रीता, मीनू और उनके आदमी हाथों में मशीन गन लिए घर की तरफ आ रहे हैं। ये देखकर मुन्नी घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। कुछ सोच ना पाकर वो पीछे की तरफ से कूद कर भाग गई। उधर वे लोग घर के अंदर घुसते हैं और सबसे पहले अर्नब की कॉलर पकड़कर उसके सिर पर मशीन गन रख कर कहते हैं, मुन्नी को कहाँ छिपाया है, अभी बता दे, नहीं तो यहीं मार डालूंगी। अर्नब बोला, अरे तुम लोग कौन हो, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, और मुन्नी कौन है, यहाँ मुन्नी नाम की कोई लड़की नहीं है। उसी समय उसकी माँ घर से बाहर आकर बोली, तुम लोग कौन हो, यहाँ आकर डर क्यों दिखा रहे हो। ये बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रीता ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया और उसके सिर पर मशीन गन टिकाकर बोली, ए बुढ़िया, बता मुन्नी को कहाँ छिपा कर रखा है, अच्छे से बता दे, नहीं तो तेरे बेटे को यहीं मार डालूंगी। उसकी मामी बोली, देखो हम मुन्नी को नहीं जानते, यहाँ कोई लड़की नहीं रहती, ये शरीफ लोगों का घर है, जुबान संभाल कर बात करो। तभी मुन्नी के मामा ने एक फ़ोटो दिखाकर कहा, क्या तुम इस लड़की को पहचानती हो। मामी बोली, अरे ये तो कविता है। तभी सब समझ गए कि लड़की यहीं है, इसलिए सब लोग अर्नब को पकड़ कर ले गए और रीता बोली, अगर अपने बेटे की भलाई चाहती हो तो मुन्नी को हमारे हवाले कर दे, मैं तुम्हें 2 दिन का समय देती हूँ, मुन्नी को सौंप देना और अपने बेटे को ले जाना, नहीं तो उसके बेटे की लाश तुम्हारे पास पहुँचेगी। ये कहकर वे लोग अर्नब को गाड़ी में बांध कर ले गए। कुछ देर बाद मामा घर आए। मामी ने सारी बात खोलकर बता दी। अब वे चिंता में कुछ भी कह नहीं पा रहे थे। तभी मामा ने वरुण को फोन किया, वरुण तू कहाँ है, जल्दी घर आ, तेरे कारण हमारी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। कुछ लोग आकर अर्नब को उठा ले गए हैं। ये सुनते ही वरुण देर नहीं करता, तुरंत गाड़ी चलाकर घर पहुंचता है और सारी बात सुनता है। फिर वरुण बोला, मामा आप चिंता मत करो, उससे पहले हमें मुन्नी को ढूंढना होगा, वो घर के अंदर नहीं है, पता नहीं कहाँ गई है, पहले मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। ये कहकर वो इधर उधर दौड़कर ढूंढने लगा। मामा मामी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी उन्होंने वरुण के माँ बाप को फोन किया। सब लोग मिलकर थाने गए और पुलिस से बोले, साहब हमारे अर्नब को बचाइए, कुछ बदमाश घर के अंदर घुसकर उसे उठा ले गए हैं और मुन्नी नाम की लड़की को सौंपने को कह रहे हैं। पुलिस बोली, ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, उनकी तस्वीरें दीजिए। लेकिन उनके पास कोई तस्वीर नहीं थी। पुलिस बोली, आप घर जाकर तस्वीरें लाओ, हम देखते हैं। इधर वरुण बहुत खोजने के बाद मुन्नी को ढूंढ लेता है। तब मुन्नी बोली, अगर मैं घर के अंदर रहती तो वे मुझे उठा ले जाते और तुम्हें भी नुकसान पहुंचाते, इसलिए मजबूरी में मुझे भागना पड़ा। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि उसी समय वरुण के पास फोन आया। रीता बोली, ए ड्राइवर, अगर अपनी भलाई चाहता है
तो मुन्नी को यहाँ ले आ और अपने भाई को ले जा। 2 दिन का समय दिया है, अगर मुन्नी को लेकर नहीं आया तो तेरे भाई को मार देंगे। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। तभी वरुण और मुन्नी सीधे थाने पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कि उसके माँ बाप, मामा मामी सब बैठे हैं। तब मामा उस पर चिल्ला कर कहता है, इस शैतान लड़की के कारण हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। सच सच बता, ये लड़की है कौन? पुलिस बोली, सच बताओ, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? तब मुन्नी बोली, मेरा असली नाम मुन्नी है, कविता नहीं। जिन लोगों ने अर्नब को उठाया है वे बहुत ही खतरनाक लोग हैं, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक वेश्यालय में काम करती थी, उन्होंने मुझे 20 लाख रुपए में खरीद लिया था। मैं ये काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती इस काम में धकेला गया। वहाँ जितनी भी लड़कियाँ हैं उन पर वे जुल्म करते हैं। सारी गलती मेरी है। साहब कृपया अर्नब को बचा लीजिए, मैं वहाँ वापस चली जाऊँगी। तब वरुण बोला, साहब मैंने इससे शादी की है, ये मेरे साथ घर बसाना चाहती है, प्लीज़ साहब हमें अलग मत कीजिए, आप अर्नब को भी बचाइए और हमें भी बचाइए। ये सुनकर वरुण के माँ बाप बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वरुण को थप्पड़ मारते हैं। मामा कहता है, इस लड़की के कारण तू हम सबको मुसीबत में डाल रहा है, तू इंसान नहीं शैतान है। इसी तरह बहस होने लगती है। तभी पुलिस कहती है, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम आपके बेटे को सुरक्षित ले आएंगे। और वरुण तुम भी चिंता मत करो, हम तुम्हें अलग नहीं करेंगे। ये कहकर पुलिस बाहर जाती है और कुछ पुलिस वालों से कहती है, एक स्पेशल फोर्स तैयार करो, हम वहां जाकर एक एक करके सबको गिरफ्तार करेंगे। इंस्पेक्टर वरुण से कहता है, तुम उस नंबर पर फोन करो, हम नंबर ट्रैक करेंगे। वरुण उस नंबर पर फोन करता है और कुछ पुलिस वाले वरुण को साथ लेकर उस पते की ओर निकल पड़ते हैं। इधर एक पुलिस वाला नंबर ट्रैक करता है, उधर वे लोग अर्नब के हाथ पांव बांधकर उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं और कहते हैं, अगर हमें मुन्नी नहीं मिली तो ना तुझे छोड़ेंगे ना तेरे माँ बाप को। कुछ देर बाद पुलिस अधिकारी उनके अड्डे को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अंदर मौजूद लोग हथियारों के साथ निशाना साधे खड़े थे। रीता और मीनू फिर से फोन करती हैं, ए ड्राइवर अब कुछ ही घंटे बचे हैं, मुन्नी को लेकर आ जा, नहीं तो तेरे घर भाई की लाश पहुंचेगी। वे बात कर ही रहे थे कि उसी समय पुलिस अधिकारी दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसते हैं और एक एक करके सबको गिरफ्तार कर लेते हैं और अर्नब को छुड़ा लेते हैं। लेकिन इसी बीच रीता भाग निकलती है। तब एक महिला पुलिस मीनू से कहती है, अच्छे से रीता का पता बता दे, नहीं तो ऐसा कुछ करेंगे कि तू जिंदगी भर चल भी नहीं पाएगी, काम करना तो दूर की बात है। इधर पुलिस वहां मौजूद सारी लड़कियों को आजाद कराकर बाहर ले आती है। थाने आकर मीनू की कड़ी पिटाई के बाद वो रीता का पता बता देती है। फिर कुछ पुलिस अधिकारी उस भयानक अड्डे से रीता को गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन रीता बहुत ही खतरनाक औरत थी। वो अफसर से कहती है, ऑफिसर मैं तो 2 दिन में ही जेल से बाहर आ जाऊंगी और फिर से अपना धंधा चलाऊंगी, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? मेरे पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। ये बात कहते ही पुलिस अफसर ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, मैंने भी तेरे जैसे कितने ही गुंडे देखे हैं, तेरे साथ ऐसा करेंगे कि पूरी जिंदगी जेल के अंदर ही सड़ती रहेगी। धंधे की तो बात ही छोड़ दे, ठीक से चल पाएगी या नहीं वही सोचती रहना। ये कहकर वे उन्हें थाने ले आए और उन पर ऐसे मुकदमे दर्ज किए कि उम्र कैद की सजा हो गई। इधर वरुण के माँ बाप बोले, तू हमारे साथ नहीं रह सकता, इस लड़की को छोड़ दे, ये एक बदनाम लड़की है और इसके लिए तूने इतना कुछ कर दिया। तब वरुण बोला, ये कभी बुरी नहीं होती, बुरे तो वे लोग हैं जिन्होंने पैसों के बदले समाज को एक गंदी जगह बना दिया है। वे कभी किसी मर्द के पास नहीं आती, हम ही उनके पास जाते हैं। ये सुनकर उसके पिता ने फिर उसे थप्पड़ मारा और कहा, घर से निकल जा। ये कहकर उन्होंने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वरुण मुन्नी को लेकर बहुत दूर चला गया और दोनों सुख शांति से अपना घर बसाने लगे। मुन्नी की आंखों में फिर से सपने लौट आए। अब वो सिर्फ मुन्नी नहीं रही, कविता बन गई, एक नई पहचान, एक नई जिंदगी। ये कहानी सिर्फ वरुण और मुन्नी की नहीं है, ये उन हजारों लड़कियों की कहानी है जो आज भी अंधेरे में कैद हैं। आइए हम सब ये बात याद रखें, औरत कभी सामान नहीं होती। जो लड़कियां इस पेशे में हैं उनमें से ज्यादातर को जबरदस्ती, धोखे से या गरीबी की वजह से लाया गया है। उन्हें दोष देने से पहले जो उन्हें खरीदते बेचते हैं, जो उनका शोषण करते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। अगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए तो ऐसे गंदे कामों से बहुत से लोग आज़ाद हो सकते हैं। असल में बुरे कौन हैं? बुरे तो वही लोग हैं जिन्होंने पैसों के बदले समाज को एक गंदी जगह बना दिया है। असल अपराधी हैं वे लोग जो लड़कियों को खरीदते बेचते हैं, जो उनका शोषण करते हैं, जो सब कुछ जानते हुए भी चुप रहते हैं और जो इस धंधे को जिंदा रखते हैं। मुन्नी जैसी हर लड़की के पास शिक्षा, हुनर और सपने होते हैं, उन्हें बस एक मौके की ज़रूरत होती है। अगर वरुण जैसा एक इंसान भी इंसानियत दिखा दे तो अंधेरे से उजाले का रास्ता ज़रूर मिल सकता है।